इतिहास के पन्नों में ऐसी कई रहस्यमयी प्राचीन कलाकृतियां दर्ज हैं जिनका वास्तविक उद्देश्य और उत्पत्ति आज भी रहस्य बने हुए है। इस वीडियो में हम आपको 4 अनोखी कलाकृतियों के बारे में बताएंगे जो सदियों से पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं को उलझाए हुए हैं। देखें यह वीडियो और जानें कैसे ये रहस्यमयी कलाकृतियां हमारे अतीत की अनसुलझी गाथाओं को बयान करती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, 1957 में मुख्य पैसा, एक मामूली कलाकृति ने अटकलों और आकर्षण का कारण बना। मेन के इतिहास में मुख्य पैसा के रूप में जाना जाता है। यह छोटा चांदी का सिक्का 1065 ईस्वी के आसपास नॉर्वे में ढाला गया था। इसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान कर दिया है कि कोलंबस से लगभग 500 साल पहले उत्तरी अमेरिका में एक वाइकिंग सिक्का कैसे समाप्त हुआ था। विभिन्न सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ ने इसे पूर्व कोलंबियाई नॉर्स अन्वेषण के साक्ष्य के रूप में प्रस्तावित किया है, जो संभवतः जीवन से जुड़ा हुआ है। एरिक्सन का विनलैंड। अन्य का सुझाव है कि यह ट्रांसअटलांटिक का एक हिस्सा था। स्वदेशी लोगों द्वारा किया जाने वाला व्यापार मुख्य पेनी का रहस्य अभी भी मंत्रमुग्ध करने वाला है। लंबे जहाजों में अज्ञात जल में यात्रा करने वाले वाइकिंग्स या समुद्र के पार संस्कृतियों को जोड़ने वाली एक प्राचीन वस्तु विनिमय प्रणाली की कल्पना करें कि कैसे वाइकिंग्स ने एंग्लोसा संस्कृति के इतने सारे पहलुओं को अपनाया था। यह रहस्यमय सिक्का एक झलक पेश करता है, एक ऐसे अतीत में जहां समुद्र में अनगिनत रहस्य थे और अन्वेषण की कोई सीमा नहीं थी। आज मुख्य पेनी की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे आधुनिक युग में भी अतीत अभी भी ऐसे रहस्यों को फुसफुसा सकता है जो हमारी कल्पना को झकझोर देते हैं। नंबर 2, चीन में रहस्यमय ड्रोपा पत्थर हैं, जो रहस्य में लिपटे डिस्क के आकार की कलाकृतियों का एक संग्रह है। पुरातत्वविद चीपी द्वारा 1938 में खोजे गए इन पत्थरों ने शोधकर्ताओं और साजिश सिद्धांतकारों की कल्पना को समान रूप से मोहित कर लिया है, जिनका व्यास लगभग 9 इंच है। प्रत्येक पत्थर में सर्पिल के साथ एक केंद्रीय छेद है। किनारों की ओर बाहर की ओर फैली हुई खांचे। सबसे आश्चर्यजनक पहलू, उनकी सतहों पर छोटे छोटे चित्रलिपि खुदे हुए हैं। एक ऐसी लिपि जिसने भाषाविदों को चकित कर दिया है। किंवदंती के अनुसार ये पत्थर एक यूएफओ दुर्घटना और उसके रहने वालों के जीवित रहने की एक उल्लेखनीय कहानी बताते हैं। ड्रोपा लोग, ये प्राणी कथित तौर पर 40 से कुछ ही बड़े हैं। टॉल अपने अस्तित्व को गुप्त रखते हुए सदियों तक हान चीनियों के बीच रहते थे। हालांकि संशयवादियों को पत्थरों की अलौकिक उत्पत्ति पर संदेह है। ड्रोपा पत्थरों ने अटकलों को हवा देना जारी रखा है कि क्या वे प्राचीन कलाकृतियां हैं या किसी अन्य दुनिया से मुलाकात का सबूत है। भले ही ये रहस्यमयी वस्तुएं हमें याद दिलाने वाली एक मनोरम पहेली बनी हुई हैं। नंबर 3, वॉइज पांडुलिपि, एक रहस्यमय कलाकृति है जिसने विद्वानों को भ्रमित कर दिया है। सदियों से भाषाविदों और क्रिप्टोग्राफरों के अनुसार इस प्राचीन पुस्तक को 15वीं शताब्दी की शुरुआत में लिखा गया था। इसमें 240 पृष्ठ शामिल हैं, जो खूबसूरती से सचित्र लेकिन पूरी तरह से अपठनीय पाठ से भरे हुए हैं। पांडुलिपियों के पन्नों में पौधों के जटिल वानस्पतिक चित्र हैं, जो खगोलीय रेखा चित्रों के साथ साथ किसी भी झांत प्रजाति से मेल नहीं खाते हैं। अजीब तालाबों में स्नान करती अनोखी मानवीय आकृतियां। पांडुलिपि में प्रयुक्त लिपि भी उतनी ही हैरान करने वाली है, जिसमें पात्रों और प्रतीकों का एक अनूठा सेट शामिल है, जिन्हें वर्षों से कभी नहीं समझा गया है। वॉइज पांडुलिपि के रहस्यों को उजागर करने के प्रयास में कई सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ ने इसका प्रस्ताव रखा है यह एक विस्तृत धोखा है, जबकि अन्य लोग अनुमान लगाते हैं कि यह हर्बल चिकित्सा के लिए एक प्राचीन मार्गदर्शक हो सकता है या एक अस्पष्ट सभ्यता से ज्ञान का एक एन्कोडेड भंडार हो सकता है। नंबर 4, फियोस डिस्क, एक दिलचस्प पुरातात्विक खोज है जो 1908 में सीटी द्वीप पर पाया गया अवशेष इतिहास के स्थायी रहस्यों में से एक है, जो मिट्टी से बना है और लगभग 15 सेमी मापी गई। इस डिस्क में दोनों तरफ जटिल प्रतीकों की एक श्रृंखला अंकित है। सर्पिल में व्यवस्थित इन प्रतीकों ने व्याख्या के सभी प्रयासों को विफल कर दिया है। कुछ विद्वानों का मानना है वे लेखन के एक प्राचीन रूप का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं,
जबकि अन्य सोचते हैं कि वे पूरी तरह से सजावटी या यहाँ तक कि एक विस्तृत धोखा भी हो सकते हैं। इस डिस्क का असली उद्देश्य और उत्पत्ति अभी भी अज्ञात है। विभिन्न सिद्धांत क्रेट की प्राचीन मनन सभ्यता के संबंध का सुझाव देते हैं, लेकिन किसी ने भी रहस्य को निर्णायक रूप से नहीं सुलझाया है। यह डिस्क एक धार्मिक कलाकृति या एक प्रशासनिक उपकरण के रूप में कार्य करती है या नहीं, यह एक खुला प्रश्न बना हुआ है। फेस्टोस डिस्क पुरातत्वविदों और इतिहासकारों की कल्पना को तब तक मोहित करती रहेगी जब तक इसके प्रतीक अस्पष्ट रहेंगे। यह प्राचीन कलाकृति अपने रचनाकारों और उनके बारे में प्रेरणादायक सिद्धांतों और अटकलों को जारी रखेगी। नंबर 5, अलामिरा गुफा कला प्रागैतिहासिक कलात्मकता का एक असाधारण उदाहरण है। ये प्राचीन गुफाएं बाइसन घोड़ों के ज्वलंत चित्रण और प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा छोड़े गए हाथ के निशान प्रदर्शित करती हैं, जो 19वीं शताब्दी के अंत में मार्सेलिनो द्वारा खोजी गई उनकी दुनिया की एक झलक पेश करते हैं। संसा साउला और उनकी बेटी ने इन गुफा चित्रों की प्रामाणिकता पर शुरू में विवाद खड़ा किया। संशयवादियों को यह विश्वास करने में कठिनाई हुई कि प्रागैतिहासिक मानव ऐसी परिष्कृत कला का निर्माण कर सकते थे। कुछ ने तो यह भी सुझाव दिया कि पेंटिंग विस्तृत थीं। हालांकि जैसे जैसे पूरे यूरोप में इसी तरह की गुफा चित्र सामने आए, प्रारंभिक संदेह कम होने लगे। इन कलाकृतियों में स्पष्ट जटिलता और कौशल ने अंततः उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि करने वाले आलोचकों को चुप करा दिया। इन खोजों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण महत्वपूर्ण था। इसके बिना हमारे पूर्वजों की उल्लेखनीय कलात्मक उपलब्धियां केवल अटकल बनकर रह गई होती कि इन गुफाओं की दीवारों पर कला प्रारंभिक मानव रचनात्मकता का निर्विवाद प्रमाण प्रदान करती है। दोस्तों, ये तो थीं कुछ ऐसी रहस्यमयी खोजें जिन्होंने इतिहासकारों को भी उलझा दिया है। इन प्राचीन चिन्हों और कहानियों के पीछे छिपा हुआ रहस्य शायद हमें कभी पूरी तरह से समझ न आए, लेकिन ये हमारे इतिहास की गहराई और विविधता को और दिलचस्प बना देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।